हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। यानी कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं या जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज इन 3 से 4 दिनों में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करवाने वाले हैं। और जो आज का ये वीडियो होने वाला है ये कम्प्लीटली आपका भौकाल सीरीज़ के अंतर्गत होगा, जिसके अंतर्गत जो है आप लोगों को एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आपका 2022 में हुआ था उसकी सभी शिफ्टों में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे क्वेश्चंस वो सारे यहाँ पर करवाने वाले हैं एक साथ। तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारे यहाँ पर वन वर्ड मिल जाएंगे कि कौन कौन से आपके सभी शिफ्टों में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते हुए ज़रूर चलना है। पहला जो आपका पूछा गया था यहाँ पर पहला था फीलिंग और शोविंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना या दिखाना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर वियरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्सट्रीमली जो थका हुआ होता है यानी एक्सट्रीमली टायर्ड, ये आपका वियरी यानी कि थका हुआ होता है, ये वियरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है गिविंग द वरीइंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि ऐसा आपका चिंता वाला इम्प्रेशन देना कि कुछ बुरा होने जा रहा है, ऐसा पता चल जाना आपका क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपको दिया हुआ है ओमिनस यहाँ पर, यानी कि ओमिनस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपका होता है अशुभ, यानी कि अशुभ या अमंगल आप समझ सकते हैं, अशुभ या अमंगल कहेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाता है, जिसके अंतर्गत होता है कि कोई चीज़ आपको ऐसा इंप्रेशन देना दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये आपका पूछा गया था। इसी तरह की आपको ईडियम एंड फ्रेज की और बाकी स्टैटिक वगैरह की क्लासेस मिलेंगी। किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाई थी जो कि 1 जुलाई से सारी प्रोवाइड करानी थी, लेकिन अब कोशिश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम आप लोगों के लिए करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो खुद से लव करता है यानी खुद को ज़्यादा ही पसंद करता है, वो बोला जाता है आपका नार्सिसिस्ट। आपका ये वर्ड आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा, नार्सिसिस्ट जो होता है आपका नार्सिसिस्ट, ये आपका होता है अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ। काफ़ी फेमस वर्ड है, कई बार आपका नार्सिसिस्ट होता है, मोस्टली गर्ल्स के अंदर पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, यानी कि कोई टिश्यू आपका होता है, लिविंग टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, या प्लांट होता है दैट इज ट्रांसप्लांटेड जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है सर्जिकली यानी कि ऑप्शन के जरिए, तो ये आपका ग्राफ्ट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफ्ट। लेकिन और भी अगर कई मामले में देखा जाए तो ग्राफ्ट का मतलब आपका घूस भी होता है, कई जगह इसका हिंदी वर्ड, यानी कि इसका मतलब ब्राइब भी इसके सिनोनिम्स के तौर पर हो जाता है, क्योंकि एक ग्राफ्ट का मतलब जो है आपका घूस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि एडजस्ट और मेक राइट, यानी कि उसको एडजस्ट करना सही से या उसको सही से बनाना, करेक्ट करना सुधारना, या एमेंड करना सुधार करना, ये जो आपका होता है रेक्टिफाई करना होता है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफाई करने का मतलब जो होता है आपका सुधार करना यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है हैविंग और शोविंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियंस ऑफ वंस अपीयरेंस एबिलिटीज़ और वर्थ, यानी कि आपको बहुत सारा होना या दिखाना, एक्सेसिवली हाई ओपिनियंस ऑफ वंस अपीयरेंस, किसी की आपका दिखावा करना, तो ये आपका क्या होता है वेन होता है, यानी कि आपका व्यर्थ में होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वन वर्ड आपको पूछा गया था। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बस आपसे ये बोलना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की मैराथन वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी एसएससी एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करवाया जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और आप लोगों को वीडियो को शेयर भी कर देना है जहाँ जहाँ आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि वन हु हैज़ एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जिस किसी में ऐसी एबिलिटी हो यानी कि योग्यता हो कि वो बहुत सारी चीज़ें कर पाए, तो ये जो आपका होता है ऑप्शन है वर्सटाइल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको वर्सटाइल आपका कहा जाता है। वर्सटाइल आपका क्या होता है बहुमुखी होता है, यानी कि बोलते हैं कई वर्सटाइल एक्टर होते हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन इज़ अ वर्सटाइल एक्टर, है ना। तो वर्सटाइल आपका होता है कि बहुमुखी होना, कई सारी चीज़ों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ, यानी कि ऐसी कोई डेट, ऐसा कोई टाइम जब दिन और रात इक्वल आपके होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आपकी
इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। कई बार आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, विषुव जो होता है आपका, जब दिन और रात आपके बराबर होता है तो ये आपका इक्विनॉक्स कहलाता है। तो इक्विनॉक्स से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका जो आया हुआ था कि अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ये कई बार आपका पहले भी पूछा जा चुका है, इंटरमीडिएट टाइम भी सभी ने पढ़ रखा होगा। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन यानी कि बिना किसी तैयारी की कोई स्पीच बोलना। आपको ऑप्शन 2 एक्सटेम्परी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एक्सटेम्परी होता है जो कि स्पीच आपके बिना किसी आपके प्रिपरेशन के देना। नेक्स्ट है कि प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर विशेष क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्लोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी पार्टिकुलर रीजन के आपके प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, यानी कि कोई बड़ा आपका काम हो, लार्जर वर्क हो, उसका शॉर्टेंड यानी कि छोटा सा जो हिस्सा हो, शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, ये आपका होता है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट की बात करें तो ये एक तरह से आपका संक्षिप्तीकरण होता है, यानी संक्षिप्तीकरण होता है एब्रिजमेंट। जैसे कि एब्रिज आपने पढ़ा होगा आपका शॉर्टेंड के सिनोनिम्स के तौर पर, यानी कि छोटा करना, एब्रिज करना, आपका एब्रिजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जवाब तो सभी को पता होगा, द मैन सुपरविजिंग द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम में सुपरविजिंग करता है वो क्या कहलाता है। सभी लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी को पता होगा कि हर जगह उसका लिखा जाता है कि क्या कहते हैं। तो आपका इन्विजिलेटर, हर जगह आपके एडमिट कार्ड वगैरह में देखेंगे साइन होता है आपका, तो इन्विजिलेटर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपकी निगरानी करता है, यानी कि देख रेख करता है। तो ये तो सभी का सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाउड अपील और डिमांड, यानी कि लाउड यानी कि तेज़ी से अपील करना। अब जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है आपका अपील करते हैं, अपील जो बोलते हैं तेज़ी से आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 क्लैमर हो जाएगा। क्लैमर होता है आपका अ लाउड अपील, और डिमांड जो आपका होता है क्लैमर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जो भाषाएं होती हैं, यानी कि भाषाओं का जो अध्ययन करते हैं, भाषाओं की पढ़ाई जो करते हैं, उसे आपका क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका फिलोलॉजी जो आपका दिया हुआ है, फिलोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फिलोलॉजी, जो कि आपका स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कहलाता है। तो जिन लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कर देंगे, आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का PDF वगैरह आपको जो भी अपडेट है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन है वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट प्लेजर, यानी कि कोई काम ऐसा है कि वो उसको प्रोफेशनली नहीं करता, यानी कि उस काम को करना नहीं चाहता है, प्रोफेशन नहीं उसका, लेकिन उसको कर लेता है हैप्पीनेस के लिए। जैसे आप 4 व्हीलर चलाते हैं, आप कार ड्राइव करते हैं, तो ये आपका कभी कभी शौक में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ड्राइवर की जॉब ही करते हैं। तो ये आपका एमेचर यानी कि शौकिया यहाँ पर हो जाता है। एक शौकिया वर्ड होता है, यानी कि शौकिया जो काम करते हैं, यानी क्या होता है कि कोई कार आपका शौक से चलाता है, कोई काम से, और कोई ड्राइवर ही होता है पार्टिकुलर कार चलाने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन हु मेडिटेट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स या जटिल सिचुएशन में कोई एक ऐसा इंसान जो मध्यस्थता करता है, यानी कि बीच बचाव करता है, वो आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पर नेगोशिएटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेगोशिएटर क्या होता है कि नेगोशिएटर एक तरह से बार्गेनिंग जैसे होती है, बीच में नेगोशिएट करना कि ऐसा नहीं वैसा होगा, तो ये आपका नेगोशिएट करना होता है। और जो इसको बीच में मीडिएटर बनता है 2 कॉम्प्लेक्स मैटर के किसी भी डील में, वो आपका नेगोशिएटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, यानी कि कोई कहाँ पर आपके कॉइन्स यानी कि जो सिक्के होते हैं और मेडल्स वगैरह होते हैं, पदक, वो आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आपका मिंट यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिंट आपका, इसको हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको टकसाल बोला जाता है, यानी कि जहाँ पर सिक्के और मेडल वगैरह आपके ढाले जाते हैं वो मिंट होता है, यानी कि टकसाल आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब, यानी कि बहुत महंगा आपका और बड़ा सा जो टॉम्ब बना होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो आपका मौसोलियम, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौसोलियम आपका कहलाता है जो कि समाधि होता है आपका। तो मौसोलियम यानी कि समाधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड, यानी कि जो सिल्क वॉर्म आपका होता है रेशम के कीड़े, उसको मिलाकर के जो खेती उनसे की जाती है वो आपका क्या कहलाता है। तो वो आपका सेरीकल्चर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, यानी कि वंस मदर अपनी माता की जो हत्या करने वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है। यहाँ पर साइड से पूछा गया, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका मैट्रिसाइड आपका हो जाता है। बाकी उग्जोरीसाइड ये क्या होता है, उग्जोरीसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि वाइफ की जो किलिंग होती है हत्या, वो आपका उग्जोरीसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेसिवली इंटेंस डिज़ायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट ऑन लॉस्ट कंडीशंस, यानी कि एक ऐसी इच्छा होना कि आप पास्ट में लौट जाएं, पुराने दिनों में लौट जाएं या उसी कंडीशन में आप खो जाते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है नॉस्टैल्जिया आपका कहलाता है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है आपका पुरानी यादों में खो जाना है। कुछ लोग देखा होगा बोलते हैं आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिया, तो आई फील नॉस्टैल्जिया, तो जो नॉस्टैल्जिया होता है आपका पुराने दिनों में जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हो किसी ऑक्यूपेशन में, आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ये दो आपको दिया हो, वेटरन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेटरन आपका क्या होता है, अनुभवी होता है, यानी कि वेटरन जो होता है यहाँ पर अनुभवी होता है, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है किसी ऑक्यूपेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द एक्ट ऑफ वॉशिंग हिमसेल्फ, जो आपका एक्ट ऑफ वॉशिंग हिमसेल्फ होता है आपका एक तरह से समझ सकते हैं एक आपका बैप्टाइज करना होता है। उसमें क्या करते हैं क्रिश्चियंस वगैरह में उसको नहलाया जाता है, बैप्टाइज किया जाता है, यानी कि शुद्धिकरण। तो इसी तरह से आपका एक्ट ऑफ वॉशिंग है, यानी कि एक्ट ऑफ जो वॉशिंग आपका होता है ये आपका एब्ल्यूशंस होता है, आपको याद रखना है। जो एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ आपका एब्ल्यूशंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, जो यहाँ पर आपका होता है एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, ये आपका भी पूछा भी जा चुका है, पिछला जो एग्जाम एमटीएस का हुआ था आपका बोहेमिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका होता है एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग जो होता है आपका बोहेमिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, यानी कि अपनी इच्छा से कोई प्रॉपर्टी किसी के लिए छोड़ जाता है, वो आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फॉर लीगेसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका लीगेसी कहलाता है, यानी कि द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है द ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पार्टिकुलर शेप, द ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है हैविंग अ पार्टिकुलर शेप, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको इतना समझना है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि जो तारों का समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टेलेशन आपका लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन 4 कॉन्स्टेलेशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तारा मंडल होता है आपका, तारों का जो समूह होता है कॉन्स्टेलेशन यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अ स्मॉल आइसलैंड, यानी कि छोटा सा जो आइसलैंड हुआ आपका बहुत, वो आपका यहाँ पर आइसलेट कहलाता है। आइसलेट आपका कहलाता है। आइसलेट क्या होता है आपका बहुत छोटा सा एक टापू होना, यहाँ पर आइसलेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ह्यूज बिल्डिंग विथ स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट्स, यानी कि जो एयरक्राफ्ट्स को खड़ी करने के लिए आपकी जो एक बिल्डिंग होती है बड़ी सी, वो आपके क्या कहलाती है। तो ऑप्शन 3 यानी कि हैंगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर हैंगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ऑफ फ्रॉम द बिफोर ऑफ अराइवल कोलोनिट्स, यानी कि कोलोनिट्स के आने से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो आपके क्या कहलाते हैं। तो आपके एब ओरिजिनल इनको कहा जाता है, यानी कि काफ़ी पहले से जो टाइम से रह रहे हैं, तो एब ओरिजिनल यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो एक्सिस्टिंग जो आपका इन अ लैंड बिफोर द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोलोनिट्स, यानी कि कोलोनिट्स के पहले जो आए हुए थे, एब ओरिजिनल आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग इन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, यानी कि पूरे निश्चित के साथ में कोई चीज़ पकड़ना, या कोई चीज़ आप किसी चीज़ को आप निश्चित होते हैं कि ये करेंगे, या उसी चीज़ का आप होल्ड करते हैं या आपको रखते हैं, तो ये आपका टेनिशियस होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर टेनिशियस राइट आंसर हो जाएगा। टेनिशियस आपका होता है दृढ़ होना, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ, आप डेडिकेशन के साथ में होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अपरफेक्शनिस्ट, यानी कि इतना ही दिया हुआ था। अपरफेक्शनिस्ट क्या होता है, आप बिल्कुल परफेक्ट होते हैं किसी चीज़ में, आप छोटी छोटी सी चीज़ें, आप सूक्ष्म चीज़ें पकड़ लेते हैं, आप बारीकी देख लेते हैं, तो ये आपका है ऑप्शन 4 मेटिकुलस राइट आंसर हो जाएगा। मेटिकुलस क्या होता है, एकदम सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ना, बारीकियों के अंतर देख लेने वाला आपका होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आसान सा पूछा गया था अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि डिवोर्स के बाद में जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को एक अमाउंट दिया जाता है
तो वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका एलिमनी ये कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजारा भत्ता होता है वाइफ के लिए डिवोर्स के बाद में, जो कि आपका एलिमनी कहलाता है। आपका क्वेश्चन पीछे चलेंगे, इनको आगे हम लोग कर देंगे, देखेंगे आपका कहाँ से था। आपका ग्रेशियस हो गया यहाँ पर इस पर आपका परफेक्शनिस्ट हो गया, एलिमनी आपका चल रहा था, ठीक है। आपका एलिमनी यहाँ पर हो गया। एलिमनी के अब हम लोग आगे चलेंगे। आपका क्या था, एलिमनी के बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन, यानी कि कोई इंसान हो उसके पापों के लिए उसको आपको फॉर्मल आप किसी तरह से क्षमा कर देते हैं, फॉर्मली आपके क्षमा कर देते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मली क्षमा करना आपका होता है, आपका एब्ल्यूशंस आपका यहाँ पर होता है, यानी कि एब्ल्यूशंस हो जाता है, जो कि फॉर्मली फॉरगिवनेस ऑफ समवन्स पर्सन सिंस आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ से आप दूर भागते हैं, यानी कि किसी एग्रीमेंट से या किसी आप लॉ से दूर भागते हैं, तो ये आपका होता है एब्रोगेट, यानी कि एब्रोगेट आपका होता है जब किसी चीज़ से आप कैंसिल कर देते हैं या आप उसको नहीं करते, तो आपका एब्रोगेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, यानी कि आपका ऐसा एग्जेजरेटेड बड़ा हुआ स्टेटमेंट हो जो कि ना तो सीरियसली लिया जाए ना तो लिटरली आपका लिया जाए, तो ऑप्शन 3 आपका हाइपर बोले कहलाता है। यानी कि हाइपर बोले होता है किसी आपका मैटर को सीरियसली आपका नहीं लिया जाता है, आपका लिया जाए तो वो आपका हाइपर बोले कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं और उसको आप टाल देते हैं कि हम उसको बाद में करेंगे क्योंकि आप लेजी हैं, तो वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपका क्या होता है, ये होता है काम टालने की आदत, यानी कि जो काम टालने की आदत होती है वो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। नेक्स्ट आपका है अ रूम वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट अंटिल बरियल, यानी कि दफनाने के पहले तक जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो जिस रूम में आपकी रखी जाती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, तो ऑप्शन 2 जो आपका दिया हुआ है मॉर्चरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुर्दा घर आपका होता है जहाँ पर आपके डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल टू नोटिस, यानी कि नोटिस ना कर पाना या इग्नोर कर देना या कंडोन कर देना, तो ये क्या होता है, नोटिस किसी को ना कर पाना, नज़रअंदाज कर देना, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है ओवरलुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है टू एक्ट ऑफ डैमेजिंग ऑफ वंस गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, यानी कि किसी की जो अच्छी रेपुटेशन है, यानी कि रेपुटेशन क्या, किसी का अच्छी रेपुटेशन है यानी किसी की अच्छी इज्जत है, उसको ख़त्म करने का आप कोशिश करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका डिफेमेशन आपका कहलाता है। डिफेमेशन आपको पता होगा, इसका आपका केस भी दायर होता है डिफेमेशन का, यानी कि मानहानि का केस भी होता है, डिफेमेशन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट आपका क्या होता है कि नवजात जो शिशु आपका होता है वो इन्फेंट कहलाता है, और जिसकी जो हत्या होती है आपकी वो इन्फेंटिसाइड आपका कहलाता है। इन्फेंटिसाइड आपका हो जाएगा मर्डर ऑफ अ इन्फेंट, तो साइड भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये भी आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी क्या होता है, आपकी दुश्मनी अच्छे से हो वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, यानी एनिमोसिटी, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दुश्मनी, जो आपका दिया हुआ है एनिमोसिटी, यहाँ पर दुश्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो ह्यूमैनिटी यानी कि मानव जाति से पूरे लगाव रखता है, उससे प्यार करता है, वो आपका क्या कहलाता है, तो ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है यहाँ पर फिलान्थ्रोपिस्ट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरे मानव जाति से प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैटल ऑफ एनीथिंग इन्वॉल्विंग कॉजिंग मच ब्लडशेड, यानी कि जिसमें बहुत रक्तपात हो, आपका ऐसा कोई बैटल जिसमें कि बहुत सारा रक्तपात आपका हो, खून खराबा हो, वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सैंग्विनरी आपका हो जाएगा, यानी सैंग्विनरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो सैंग्विनरी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर बिलीव किया जा सके, यानी कि बिलीव की जाने वाली जो चीज़ होती है वो आपका क्या कहलाता है, तो समथिंग दैट इज़ वर्थ बिलीविंग, तो आपका क्रेडिबल आपका हो जाएगा, यानी कि विश्वास करने योग्य आपका हो जाता है यहाँ पर क्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, लॉ का होता है आपका कानून होता है, यानी कि कानून से जो दूर भागने वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका होता है भगोड़ा, जैसे कि नीरव मोदी वगैरह जैसे रहे आपके, इन्होंने कर्जा लिया और चले गए, तो ये आपका फ्यूजिटिव होता है, यानी कि फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा आपका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है कि वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल एंड साउंड, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम लेटर से शुरू होंगे, उनके सिलेबल भी सेम होंगे और साउंड भी वो सेम ही करते हैं सुनने पर। तो ये आपके जो होते हैं एलिट्रेशन आपके होते हैं, यानी एलिट्रेशन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेम वर्ड आपके होते हैं और सेम आपके सुनाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हैविंग आ फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी कि कोई आपको दुख महसूस करते हैं, यानी कि अपराध कोई महसूस कर रहे हैं, गिल्ट को महसूस कर रहे हैं, तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है रिमोर्स, यानी कि रिमोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिमोर्स क्या होता है आपका पश्चाताप होता है, यानी कि पश्चाताप जो होता है रिमोर्स होता है, फील ऑफ गिल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो क्रिटिसाइज करता है, आपका क्रिटिसाइज करता है ट्रेडिशनल बिलीव, यानी कि जो पुराने परंपरागत जो आपके विश्वास चले आ रहे हैं, कस्टम्स चली आ रही हैं, प्रथाएं चली आ रही हैं, रीतियां चली आ रही हैं, उनका जो विरोध करता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका आइकोनोलॉजिस्ट कहलाता है। तो आइकोनोलॉजिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है आपकी पुरानी परंपराओं को आपका विरोध करता है, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है, उनकी निंदा करता है। नेक्स्ट है टू गिव अप कम्प्लीटली, यानी कि आप हार मान जाना, गिव अप कर देना कम्प्लीटली, या एग्री कर जाना स्पेशली इन फेवर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के फेवर में आप अगर आप हार मान जाते हैं, आपका एग्री कर जाते हैं किसी बात में, तो वो आपका होता है सरेंडर करना, यानी कि आत्मसमर्पण करना यहाँ पर आपका हो जाता है। वो आत्मसमर्पण होता है जब आप दूसरे के फेवर में आकर किसी चीज़ को कम्प्लीटली मान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु कैन स्पीक्स टू लैंग्वेज, यानी कि जो दो लैंग्वेज को बोल सकता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका होता है दो लैंग्वेज आपका होता है जो कि बोल सकता है। बाकी मोनोलिंगुअल पूछा जाए एक हो जाएगा, ट्राईलिंगुअल आपका दो हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल जो आपका होता है बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, मल्टीलिंग्विस्ट भी उसको बोला जाता है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके 4 से 5 दिन यहाँ सीजीएल एग्ज़ाम को बचे हैं और इसी तरह की आपको भयानक सी वीडियो मिलने वाली, इडियम एंड फ्रेजेस की होगी, आपका यहाँ पर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट से आपके रिलेटेड हो जाएगी, उसके साथ साथ और जीके के जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं वो सभी यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक आपको बने रहना है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड दियर स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जो स्टडी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो ऑप्शन 4 यानी कि बॉटनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में आपकी होती है बॉटनी, उसको कहते हैं। बाकी बायोलॉजी क्या होता है आपका जीवों के बारे में होता है। इन्वायरमेंट आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट जो होता है आपका पर्यावरण के बारे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, यानी कि किताबों का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया हुआ है कैटलॉग आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कलेक्शन ऑफ आपका यहाँ पर बुक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विथ फॉल्स सिग्नेचर, यानी कि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को आप बनाते हैं फॉल्स यानी कि झूठे सिग्नेचर करके, वो आपका क्या कहलाता है, तो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, यानी कि फॉर्जरी आपका कहलाता है, यानी कि 420 आप समझ सकते हैं। ऑप्शन में आपको फॉर्जरी दिया हुआ है, तो फॉर्जरी आपका कहलाता है चालबाजी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर प्रेडिक्ट विनर्स, यानी कि पोल जो होती है वोट जो डालते हैं लोग पोल, उसको वोट को ओपन करना कि कौन जीता, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आप सभी को पता है एग्जिट पोल आपका होता है, यानी कि एग्जिट पोल आपका होता है जो विनर्स को आपका प्रेडिक्ट करने के लिए वहाँ पर आपको जो पोल ली जाती है वोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल और टाइटल, यानी कि कोई चीज़ बहुत छोटी है, आप बहुत छोटा होना आपका क्या होता है, टीनी होना, यानी कि टीनी, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टीनी आपको होता है समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो ये कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो कि आपके सारे यानी कि ऑल शिफ्ट में पूछे गए, इतने ही आपकी ईडीएम एंड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ऐसे ही आगे और भौकाल वीडियोस मिलती रहेंगी, कुछ आपके अपलोड की जा चुके, तो आपको बस सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है, चैनल से जुड़े रहना है, और आपको बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।